मनी प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना बनाना है और उसको गर्मियों के लिए तैयार करना है। साथ ही साथ अगर आप इसकी कटिंग घर पे ही ग्रो करना चाहते हैं तो उसको भी मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद मनी प्लांट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के दिमाग में नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं दिखा रही हूँ इस समय कि मेरे मनी प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी तेज़ी से, और बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैसे विंटर ख़त्म होने को होता है वैसे वैसे फिर धीरे धीरे जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, सब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, और इनमें से मनी प्लांट भी एक ही है। तो ये देखिए नीचे से आप देख सकते हैं बहुत सारी न्यू ग्रोथ आने लगी है, और पत्ते ना पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिख रहे हैं, चमकदार हो गए हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि अब इनके हिसाब का मौसम आ गया है, तो ऐसे में इन्होंने ग्रो करना काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया है। तो मनी प्लांट क्योंकि इंडोर प्लांट है, आप इसे पानी में और मिट्टी में दोनों तरीके से लगा सकते हैं। मैंने इसे मिट्टी में लगा रखा है, अगर आप पानी में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको आसानी से एक दो चीज़ें बता दूंगी जिसका आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मनी प्लांट की केयर में हमें क्या करना है कि ये जो मिट्टी होती है ना मनी प्लांट की, उसमें थोड़ा सा गुड़ाई करके और चेक करना चाहिए। और आप इसका इस समय ड्रेनेज होल भी एक बार ज़रूर देख लें। हालांकि मेरे प्लांट के ड्रेनेज होल में से रूट्स बाहर नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, और बाकी बस मैं क्या करने वाली हूँ, मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी निकालूंगी। साल में एक बार इस तरीके से अपने मनी प्लांट की केयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरा गर्मी इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो। तो सबसे पहले तो मैंने हल्की हल्की सी जितनी भी लीव्स वगैरह और ब्रांचेस थी उनको ऊपर किया है, और उसके बाद खुरपी की मदद से इस सब की गुड़ाई कर ली है। तो देखिए जहाँ पे आपके मिट्टी दिख रही है प्लांट की वहाँ आप गुड़ाई करें, लेकिन इस तरीके से जहाँ स्टेम्स का जाल बना होगा वहाँ ज़बरदस्ती गुड़ाई मत करें, नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये ख़राब हो सकती हैं, टूट सकती हैं, तो नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए जहाँ खुरपी आसानी से जा सकती है वहीं पे ये काम करें, अगर नहीं जा सकती है तो मत करें। ये वाला प्रोसेस आप रोक दें, क्योंकि ज़बरदस्ती गुड़ाई करना ज़रूरी नहीं है। फिर मैं आपको लिक्विड खाद बताऊँगी, आप वो दे दीजिएगा। पर ये काम करने से क्या होता है ना कि ऊपर की मिट्टी नई आ जाती है, नए से खाद मिलते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ एक अलग ही वे में होती है। लेकिन अगर प्लांट्स की मिट्टी नहीं दिख रही है, नीचे से स्टेम या जड़ों ने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, तो फिर आप उसे छेड़ें ना, नहीं तो ख़राब हो सकता है। तो मैंने चारों तरफ मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी निकाल ली है। उसके बाद फिर मैंने जो सूखे पत्ते थे यहाँ पे उनको हटाया है। तो क्या होता है कि इसमें मनी प्लांट में पत्ते जब सूखते हैं तो ऐसे दिखते नहीं हैं, वो सूख के और अंदर की तरफ ही सिकुड़ के और उसी में झड़ना शुरू कर देते हैं या चिपके रहते हैं। तो आप ना अब जैसे मौसम स्टार्ट हो गया है मनी प्लांट का, तो आप 15-20 दिन में एक बार अपने मनी प्लांट को उठाइए, उसके पत्ते वगैरह देखिए, जो सूखे उन्हें हटाते रहिए, जो कटे फटे हैं उनको रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होता है ना कि पत्ते काफ़ी फ्रेश लगते हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। तो वो सब साफ सफाई करने के बाद फिर जितनी भी बेल नीचे लटक रही हैं उनको ऊपर की तरफ कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेरा जो मनी प्लांट है आप देख सकते हैं ये बहुत घना हो चुका है, तो ऐसे में स्पेस नहीं बचा है। मेरे जो प्लांट में मैंने मॉस स्टिक बीच में लगा रखी है ना, वो भी काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है। वो देखिए आप कहीं से दिख नहीं रही है, इस हद तक इसमें ब्रांचेस आ चुके हैं। और कहा जाता है कि मनी प्लांट की जो बेल होती है उसको नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसकी ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में सुख संपत्ति भी ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब ज़्यादा होती है। तो इसका भी एक तरीका होता है। तो इसीलिए मैंने जितने भी बेल नीचे लटक रहे थे उन सबको आपस में ही, बेलों में ही आपस में मिला के, और मैंने इनको ऊपर की तरफ कर दिया है ताकि जो ग्रोथ हो वो ऊपर की ही तरफ हो, नीचे की तरफ कोई ग्रोथ ना हो। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मिट्टी मैंने निकाल दी थी ये देखिए अब हल्का सा यहाँ पे गहरा हो गया है, तो यहीं पे हम खाद देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है, तो ये क्वांटिटी में 2 बड़ा चम्मच है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद डाल दी है, तो 2 मुट्ठी ही गोबर की खाद भी डालनी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों खाद को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद अब हमारे प्लांट को प्रॉपर खाद मिल चुकी है। जो मनी प्लांट का होता है ना, इसको छांव वाली जगह पसंद होती है, तो इसको धूप में ना रखें।
अब ये देखिए मैं इसकी कुछ कटिंग निकाल ली हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, इस समय मनी प्लांट अगर आप कटिंग के थ्रू लगाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नीम की खली और लगभग 2 मुट्ठी मैंने गोबर की खाद ली है और मिट्टी के ऊपर अच्छे से गमले में ही डाल दी है और उसके बाद फिर वापस से मिट्टी की एक लेयर डाल दी है। इससे हमारी जो खाद हमने अभी मिट्टी में डाली है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, रेत ज़रूर मिला लीजिएगा अपनी मिट्टी में, इससे प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे। तो आप देखिए ये जो नोट देख रहे हैं ना आप, ये नोड ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाली लीव लगाएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए जो छोटी छोटी सी नोड सी निकली रहती हैं वहीं से ही जड़ें बाहर आती हैं। तो आप उन नोड को मिट्टी में दबाएंगे तो ही फिर ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो आप 1 लीव की नोड भी काट सकते हैं, 2 लीव्स पे की भी काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2-2 लीव की जो नोड होती हैं वो काट के एक किनारे कर ली हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। कटिंग आप कितनी भी ले सकते हैं, 2, 4, 5 जितना भी आप चाहें अच्छे से ग्रो करना। पर क्योंकि मेरा पॉट जो आप देख रहे हैं ये लगभग 8 इंच का पॉट है और मिट्टी का पॉट लिया है मैंने। वैसे प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, पर मिट्टी का पॉट अगर आप बिगनर हैं और आपने गार्डनिंग अभी-अभी शुरू की है तो आप मिट्टी का पॉट लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी देखिए कटिंग्स हमारी सारी हमने काट ली हैं। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नोड मैंने आपको दिखाई थी वो हमें मिट्टी के अंदर रखनी है और जो लीव्स वगैरह हैं वो ऊपर रहें। इस तरीके से हमें अपनी इन कटिंग्स को लगाना है। तो मैंने जितनी भी कटिंग काटी है उसको गमले के चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है ना, उसी सर्कल में ही इसको लगा दे रही हूँ। इससे ये देखने में भी सुंदर लगेगा और पता है हर नोड में से रूट निकलेगी और जितनी भी लीव्स आप देख रहे हैं ना उतने में से नई नई ब्रांचेस आएंगी। तो बहुत ही बुशी हो जाता है। अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी कटिंग एक साथ लगाएं, एक ही बेल ना लगा दें। कटिंग्स को काट के और इस तरीके से चारों तरफ अगर आप लगाएंगे तो आपका मनी प्लांट हमेशा घना ही बना रहेगा। इसी तरीके से मैंने अपना जो अभी मैंने पहले वाला वीडियो दिखाया था उसमें भी मैंने ऐसे ही लगाया था अपने मनी प्लांट को। और उसके बाद इन कटिंग्स के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है मैंने, ताकि वो जो स्टेम्स हैं वो मिट्टी में कवर हो जाएं। इससे क्या होगा कि रूट्स बहुत तेज़ी से आएंगी। और हाँ, शुरुआत में ना क्या करना है, पानी का स्प्रे करते रहें और बहुत ओवर वाटर भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम पानी भी नहीं होना चाहिए। पानी का बहुत ध्यान रखना है। कटिंग्स को एकदम छाँव वाली जगह पे रखें। जब छाँव वाली जगह पे रहेगा तो ही इसमें जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से आ पाएगी। अगर आपने इसे धूप में रख दिया तो कटिंग ग्रो नहीं कर पाएंगी, फिर उसके बाद ये सारी सूख जाएंगी। कटिंग को लगाने के बाद पानी ज़रूर दे दें। तो मैंने जिस प्लांट में फर्टिलाइज़र दिया था उसको भी पानी दे दिया है। देखिए स्प्रे कर दें और क्या होता है ना, जो मॉइस्टिक होती है ना इस पर भी पानी दे दिया करें। तो इससे जो ऊपर की लीव्स होती है ना उनको भी डायरेक्ट पानी मिल जाता है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। और मैं तो इंडोर प्लांट्स को क्या करती हूँ, देखिए इंडोर प्लांट्स को दिन में पानी देना चाहिए। दिन में मतलब जब सुबह का टाइम हो, ताकि दिन दिन में पानी सूख जाए और ओवर वाटर ना हो। और ये जो कटिंग्स हमने लगाई थी इनमें भी देखिए मैं पानी दे दे रही हूँ। बाकी जो अपडेट वगैरह होगी वो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मनी प्लांट की जड़ें बहुत फैल गई हैं और आप उनकी गुड़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना लें। इसमें मैंने क्या किया है, गोबर की खाद 2 मुट्ठी, 1 चम्मच नीम खली को मैंने भिगा दिया पानी में, आधा लीटर पानी में, और इसको ढक के छांवदार जगह पे 2 दिन के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने दुगना पानी ऐड किया है। अब इसे महीने में 1 बार आप मनी प्लांट को दे सकते हैं, इससे भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मनी प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।